बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स 11 चैप्टर नंबर 1 वायर मीट। आज का हमारा टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं? द क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड एंड आर यूज टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। यानी हर वो मिकदार जिसको मेजर किया जा सके या ऑब्ज़र्व किया जा सके उनको हम फिज़िकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं ये बेसिकली दो किस्म की हैं। इनको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिनमें नंबर 1 है बेस क्वांटिटीज़ और नंबर 2 है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर बाकी मिकदारों को डिफ़ाइन किया जाता है, और ये टोटल 7 हैं जिनको आप ऑलरेडी भी 9th के अंदर पढ़ के आए हैं। तो इनमें नंबर 1 है लेंथ, नंबर 2 है टाइम, नंबर 3 है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, नंबर 4 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर 5 मैस, नंबर 6 इलेक्ट्रिक करंट और नंबर 7 हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हासिल करते हैं। जैसा कि फोर्स है, फोर्स आप जानते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के तहत F इज़ इक्वल टू एम ए आता है, जिसमें m एक मैस है जो कि बेस क्वांटिटी है, उसके साथ a आता है जो कि एक्सेलरेशन है, ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसके अलावा पावर है, वर्क है, इलेक्ट्रिक चार्ज है और प्रेशर है, और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी क्वांटिटी जो इन बेस क्वांटिटीज़ के साथ हासिल की जा सकती हैं, उन तमाम क्वांटिटीज़ को डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का नाम दिया जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ये 1960 के अंदर सबसे पहले कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसके अंदर एक सिस्टम बनाया गया और यूनिट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि यूनिट किसे कहते हैं। यूनिट एक स्टैंडर्ड होता है जिसको कंपैरिजन के लिए एक एस्टेब्लिशमेंट की जाती है कि उसको कैसे कंपेयर किया जाएगा, और किसी भी स्टैंडर्ड के लिए दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं। नंबर 1 ये एक्सेसिबल होना चाहिए और नंबर 2 ये इनवेरिएबल होना चाहिए। लेकिन आम तौर पे ये दोनों चीज़ें जो हैं वो पूरी नहीं होती, तो हम उसके साथ एक यानी कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। तो सिस्टम इंटरनेशनल जो है ये 1960 में मीटिंग हुई जिसमें 3 किस्म के यूनिट डिस्कस हुए। बेस यूनिट्स, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी इज कॉल्ड बेस यूनिट। जबकि डिराइव्ड यूनिट्स कौन से होंगे? द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। जबकि तीसरे किस्म के यूनिट्स जिनको ना तो बेस यूनिट के ज़मरे में रखा गया ना डिराइव्ड यूनिट के ज़मरे में रखा गया, उनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम दिया गया। और ये प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं, और इसके अंदर सिर्फ 2 यूनिट आते हैं जिनको हम कहते हैं रेडियन और स्टीरेडियन। इसको हम अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने हैं। बेस यूनिट्स जो हैं, जितनी भी बेस क्वांटिटी हैं, जैसे कि पहले हमने देखा लेंथ है, लेंथ का सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट मीटर है और उसका सिंबल स्मॉल m है। दूसरा यूनिट फिज़िकल क्वांटिटी मैस है, इसका यूनिट किलोग्राम है जिसकी सिंबल kg है। तीसरा जो सिस्टम इंटरनेशनल में बेस यूनिट है वो टाइम है जिसका यूनिट सेकंड है। इलेक्ट्रिक करंट है जिसका यूनिट एम्पेयर है, सिंबल उसका कैपिटल A है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है जिसका यूनिट केल्विन है जिसकी सिंबल K है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जिसका यूनिट कैंडेला है जिसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसको मोल कहा जाता है और इसकी सिंबल MOL है। जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटी से हासिल की जाती हैं, यानी हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज़। इनमें फॉर एग्जांपल फोर्स है, इसका यूनिट न्यूटन है जिसकी सिंबल कैपिटल N है, और अगर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट देखा जाए तो ये लिखा जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली वर्क है जिसका यूनिट जूल है, सिंबल इसका कैपिटल J है। अगर इसको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट लिखा जाए तो न्यूटन मीटर भी लिखते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली ये टेबल जो है आपकी बुक पे बना हुआ टेबल का नंबर पर मौजूद है, टेबल नंबर 1.3,
जबकि जो आपकी बेस यूनिट्स हैं उनका टेबल है टेबल नंबर 1.1। ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो पूरी साइंस के अंदर यूज़ होती हैं, लिहाजा इनको बहुत अच्छे तरीके से रिमेंबर करना बड़ा ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट जितने भी हमारे आने वाली क्वांटिटीज़ हैं उनको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा था रेडियन। रेडियन जो है ये एक प्लेन एंगल है। डायग्राम पे ज़रा आप गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर इस सर्कल के ऊपर एक आर्क ली जाए, जैसा कि रेड कलर में आप देख रहे हैं कैपिटल आर लिखा हुआ है, अगर इस की लेंथ जो हमारे पास आर्क आ रही है वो सर्कल के रेडियस के बराबर हो, तब जितना एंगल इसके सेंटर पे सबटेंड होगा उसको हम 1 रेडियन का नाम देते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक एंगल सबटेंडेड, सबटेंड का मैनी होता है बनना, एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाई एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियन। इसको आप देखते हैं इसकी एनिमेशन कि ये किस तरह काम करता है। तो डायग्राम में आप देखें हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है। अगर हम इस रेडियस के बराबर, ये लेंथ जो है रेडियस के बराबर ली जाए और इसको हम इसके ऊपर आर्क बना दें, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो अगर ये रेडियस जो कि लेंथ इस आर्क के ऊपर पूरी आ जाए तो जितना एंगल सेंटर पे बनेगा उसको हम 1 रेडियन का नाम देंगे। और इसका डिग्री के साथ जो रिलेशन है वो 57.295 डिग्री बनता है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन भी करेंगे। अगर हम आर्क लेंथ को डबल कर दें यानी 2 आर के बराबर कर दें तो जो यहाँ पर एंगल सबटेंड होगा वो 2 रेडियन हो जाएगा। सिमिलरली अगर 3 आर कर दें तो जो एंगल सबटेंड करेंगे वो 3 आर के बराबर बन जाएगा। अब आर्क लेंथ हमारी पाई आर के बराबर हो जाएगी। और अगर 180 डिग्री है तो पाई रेडियन बनेगा जो कि 3.14 रेडियन के बराबर होता है। सिमिलरली अगर हम इसको मज़ीद आगे एक्सटेंड करते चले जाएं तो जैसे जैसे एक्सटेंड करते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारे सामने जो है ये डायग्राम में जैसे आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, तो ये जो फिगर है उसका एंगल जो है वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा। हत्ता कि जब हम पूरी यानी आर्क जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो तब हमारा एंगल जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ देखें आर्क लेंथ हमारी जो है वो 2 पाई आर के करीब होती जा रही है। तो जैसे ही हमारी जो आर्क लेंथ है वो 2 पाई आर के इक्वल होगी तो इस जहाँ से हमने ये ब्लू लाइन स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद जब हम दोबारा इस लाइन पर पहुँचेंगे, देखिए ज़रा गौर करें वीडियो के अंदर, तो आपको ये मुकम्मल नज़र आएगा किस तरह ये हमारे सामने 2 पाई रेडियन बन जाएगा। तो जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये मुकम्मल 2 पाई रेडियन के इक्वल हो जाएगा। इस तरह यानी आपके रेडियस ने अगर आर्क जो बनाएगी रेडियस की इक्वल है तो 1 रेडियन, और अगर पूरे चक्कर की हम बात करें तो तब आर्क लेंथ 2 पाई आर बनती है और हमारे पास जो रेडियन में एंगल है वो 2 पाई रेडियन बन जाएगा। जबकि डिग्री में बनाया जाए तो वो 360 डिग्री के इक्वल हो जाता है। दोबारा वापस आते हैं पहली स्लाइड की तरफ। इसके बाद यहाँ भी आप देखें, यहाँ लिखा हुआ नंबर 1 नोट के अंदर कि टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज़ 2 पाई रेडियन। अब हम आते हैं नेक्स्ट दूसरी जो सप्लीमेंट्री यूनिट था उसकी तरफ, स्टीरेडियन। स्टीरेडियन को हम डिफाइन करते हैं एज अ सॉलिड एंगल, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ 3 डायमेंशनल एंगल सबटेंडेड। सबटेंडेड के मानी वही हैं कि बनता है एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाई एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये आपके सामने फिगर है, इसमें देखें कि अगर हम यहाँ पर एक सरफेस एरिया लें जिसका साइज़ आर स्क्वायर के इक्वल हो, अब जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो 1 स्टीरेडियन होगा और इसकी सिंबल एस आपके सामने नज़र आ रही है। आइए इसको भी हम देखते हैं कि इसकी एनिमेशन क्या है और इसमें ये किस तरह एंगल जो है बनाया जाएगा। यहाँ पर ये हमारे सामने एक स्फीयर नज़र आ रहा है। इस स्फीयर का हम सरफेस एरिया अगर आर स्क्वायर के इक्वल है यानी इसके रेडियस के इक्वल लिया जाए, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक यानी उसके सेंटर में सरफेस है
रेड सर्कल जो बना दिया गया स्फीयर के अंदर, इसको हम एरिया कंसीडर करें, द सरफेस एरिया ऑफ दिस रेड सरफेस इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो जितना एंगल जो है 3D के अंदर इसके सेंटर पे बनेगा उसको हम कहेंगे 1 स्टीरेडियन। और जो 1 स्टीरेडियन एंगल है इसकी जो कुल मिकदार यहाँ पर बनती है वो आप देख सकते हैं कि वो कुल कितनी बनेगी। ये नोट नंबर 2 के अंदर आप देखें, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय इट्स सरफेस एरिया इज़ 4 पाई स्टीरेडियन। ये याद रखना है कि पूरे स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 4 पाई स्टीरेडियन है, जबकि जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बनता है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। जो सवाल MD-CAT में आते हैं उसके हवाले से थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊँ। बाद औकात सवाल इस तरह आ जाता है रेडियन के हवाले से, वो कहता है कि अगर आपका ये जो आर्क बन रही है ये r/2 हो, यानी पूरा रेडियस ना हो, r/2 के इक्वल हो, यानी यही हमारे पास जो r है ये r/2 के इक्वल लिया जाए, तो जितना एंगल सबटेंड होगा इसके सेंटर में वो भी हाफ रेडियन बन जाएगा। यानी अगर रेडियस यहाँ पर आप ये आर्क की लेंथ जो है r/2 के बराबर ले लेंगे, यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इसको आप 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है यहाँ पर बनने वाला जो एंगल होगा वो भी 1/2 रेडियन रह जाएगा। ऐसे ही जैसे जैसे आप इस आर की कीमत को चेंज करते चले जाएंगे तो वैसे वैसे ही यहाँ पर एंगल की कीमत जो है वो भी चेंज होती चली जाएगी। सिमिलरली स्फीयर के हवाले से जो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर आपने देखा कि अगर हमारा यहाँ जो एरिया है वो r² के इक्वल हो तो यहाँ पर 1 स्टीरेडियन एंगल बन रहा है, लेकिन बाद का तो वो कह देता है कि यहाँ पर जो एरिया आ रहा है वो r² है, यानी r की बजाय हम कितना ले रहे हैं यहाँ पर r² एरिया लें, तो तब जो आपका यहाँ पर एंगल सबटेंड होगा ये यानी r² कर दें या r/2 कर दें, तो तब हमारे पास ये जो एंगल सबटेंड होगा वो भी हाफ रेडियन यानी हाफ स्टीरेडियन के बराबर हो जाएगा। तो ये बहुत ही 2 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत सारे पेपर्स के अंदर रिपीट होती हैं। तो इसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है उसको मज़ीद भी हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि SI यूनिट जो है वो 3 किस्म के यूनिट्स पे बेस करता है, जिनको हम बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं। बेस यूनिट्स हैं, डिराइव्ड यूनिट्स हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। इसके अलावा 3 किस्म के यूनिट सिस्टम और भी यूज़ होते हैं जिनको हम कहते हैं MKS। MKS जो है ये स्टैंड करता है फॉर मीटर किलोग्राम सेकंड के लिए, इसको मैं अभी अगली स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा CGS सिस्टम होता है, ये स्टैंड करता है फॉर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। जबकि एक ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी है जिसके अंदर 3 किस्म के यूनिट होते हैं, फुट लेंथ के लिए, पाउंड जिसको लिब्रा कहते हैं, सिंबल LB होती है, और सेकंड होते हैं। अब इनकी कन्वर्शन जो है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया। MKS के अंदर फॉर एग्जांपल आप जानते हैं G, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर आप इसको CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम के अंदर देखें तो ये 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। सिमिलरली MKS सिस्टम के अंदर फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है, जिसको कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि CGS के अंदर ये डाइन कहलाता है, जिसको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं। और ब्रिटिश यूनिट के अंदर यही यूनिट जो हैं हमारे अगर लिए जाएँ तो वो फुट और पाउंड और सेकंड में मेजर किए जाएंगे, यानी फोर्स का यूनिट जो हमारा होगा फुट पाउंड पर सेकंड के बराबर लिया जाएगा। तो इनकी एग्जांपल जो हैं आगे हमारे सवालों के अंदर आ रही हैं। तो आइए अब हम इसमें इस्तेमाल होने वाले जो अहम MCQs हैं उनका मुताला करते हैं। अभी आपने डेफिनेशन देखी SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज़, तो डेफिनेशन में आपने देखा सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल एंगल को भी हम कहते हैं। तो इसके आपने सोचना है इसका जवाब क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द SI यूनिट ऑफ लेंथ, नीचे दिए गए कौन सी क्वांटिटी जो है वो यूनिट SI यूनिट लेंथ की नहीं है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट द SI यूनिट, नीचे वाले जो 4 दिए गए ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा SI यूनिट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंडामेंटल SI यूनिट, कौन सी बुनियादी SI यूनिट नहीं है।
कैंडेला इज़ द यूनिट एसआई यूनिट ऑफ। तो ये सारे आपने देख लिए और बहुत सारे बच्चों को इसके जवाब जो हैं वो जहन में आ भी गए होंगे। अब मैं एक एक जो है उसका जवाब एक्सप्लेन करता चला जाता हूँ। तो एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल क्या है? ये स्टीरेडियन बनता है। यहाँ ये मिस्टेक हो गई है, इसको ज़रा ध्यान में रखना है। इसका एसआई यूनिट जो है वो कौन सा है? स्टीरेडियन है। ये इस पर आपने निशान लगा लेना है। ये वाला जो है ये सही निशान नहीं लग पाया, तो इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। ये मैं दोबारा यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल जो है ये रेडियन नहीं बल्कि स्टीरेडियन है। ये आपके सामने मैंने निशान लगा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? इनमें से कौन सा एसआई यूनिट लेंथ का नहीं है? जैसे एंगस्ट्रॉम ये भी लेंथ का यूनिट होता है, माइक्रोन भी लेंथ का यूनिट है, और जो पार्सक है ये भी लेंथ का यूनिट है। तो इनमें आपका जो है रेडियन जो है ये बनेगा, जो कि एसआई यूनिट नहीं बल्कि ये सप्लीमेंट्री यूनिट बनता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसआई यूनिट? नीचे दिए गए यूनिट में से कौन सा एसआई नहीं है? तो इसका जवाब जो बनेगा, इसमें किलोग्राम है, ये भी एसआई यूनिट है, मोल भी एसआई है, सीडी कैंडेला भी एसआई है। तो इनमें सिर्फ कौन सा बाकी रह गया? डिग्री जो है ये एसआई यूनिट नहीं बन रहा। तो ये जिनको क्रॉस कर रहा हूँ ये जवाब नहीं है, जिन पे सर्कल किया वो जवाब हैं। इसमें यही इसका जवाब है, यानी डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा इसका जवाब। ये हमारी ऑप्शन दुरुस्त होगी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंडामेंटल एसआई यूनिट? इनमें से कौन सा एसआई यूनिट नहीं है? केल्विन भी एसआई यूनिट है टेम्परेचर का, एम्पेयर करंट का एसआई यूनिट है, और मीटर लेंथ का है। तो अब इनमें सिर्फ कौन सा बाकी रह गया? पॉइज। पॉइज जो है ये हम स्टडी करेंगे। पॉइज जो है ये एसआई ये यूनिट बनता है, उसको हम नाम देंगे ईटा, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का नाम देते हैं, या ये सरफेस टेंशन का भी यूनिट होगा, जिसको नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। कैंडेला इज़ द एसआई यूनिट ऑफ। यहाँ पर चार्ज दिया गया, चार्ज आप जानते हैं ये एसआई यूनिट बुनियादी यूनिट ही नहीं है, पावर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये तीनों जो हैं ये सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर बुनियादी यूनिट के तौर पर नहीं आ रहे। तो कैंडेला जो है ये किस चीज़ का यूनिट है? लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं कुछ एमसीक्यू, जैसा कि 1.2 किलोग्राम पर क्यूब मीटर वैन चेंज टू ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसको हम किस तरह रीड करेंगे? तो उसके लिए मैं यहाँ हिंट दिया है कि 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो 10 रेज़्ड पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के बराबर होता है। तो इसको जहन में रखते हुए आप इनमें से देख सकते हैं कि कौन सा सही जवाब है। तो 1.2 एक्सपोनेंट, ये 10 रेज़्ड पावर को एक्सपोनेंट भी पढ़ते हैं। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा सही आ रहा है? 1.2 एक्सपोनेंट -3 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इसको उल्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर को किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में बदला गया, जबकि यहाँ पर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर को किलोग्राम में बदलना है। तो यहाँ पर पावर 3 पॉजिटिव आएगी आपकी, यानी ये बनेगा 1.2 एक्सपोनेंट 3। रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके टेबल में दी हुई हैं बुक के अंदर। तो उनमें से इसका जो आंसर है 1.2 एक्सपोनेंट -14 के तकरीबन बराबर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लॉन्गेस्ट लेंथ? तो इनमें आप देखें ये मिलीमीटर में है, ये मीटर में है, ये डेसीमीटर में है। तो अगर आप इन सब को मीटर में करें तो यहाँ तो ये बहुत छोटी लेंथ हो जाएगी। ये मीटर में 10⁻⁴ बन रही है, ये डेसीमीटर में है। तो इनमें देखें किलोमीटर जो है इसके साथ मज़ीद 10⁻³ आनी है, तो ये टोटल जो है एक्सपोनेंट 5 बन जाएगी। इसलिए लॉन्गेस्ट जो आपकी लेंथ हमारी 1.24 एक्सपोनेंट 2 किलोमीटर है। स्टीरेडियन इज द एंगल सबटेंडेड इन 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, बोथ इन 2 and 3 डायमेंशन, नन ऑफ दीज। तो आपने पढ़ा है कि स्टीरेडियन एक ऐसा एंगल है जो 3 डायमेंशनल एंगल है, जिसको सॉलिड एंगल का नाम दिया जाता है। तो इसका जवाब क्या आएगा? 3 डायमेंशंस। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।